खबर विदिशा से है, जहां करीब 1.5 से 2 साल पहले तक विदिशा और भोपाल को जोड़ने वाला बेतवा नदी के ऊपर बना सड़क पुल अब इतिहास बन चुका है। दरअसल इस मार्ग पर नया पुल बनकर तैयार हो चुका है। पुराने पुल को बंद कर दिया गया है। ये पुल इतिहास को देखने तो करीब 150 साल पुराना बताया जा रहा है, जो मात्र 2 कौड़ी में बनाया गया था। इतिहासविद और विदिशा विरासत ग्रुप के सदस्य गोविंद देवालिया ने बताया कि विदिशा के जमींदार की ओर से उस पर ग्वालियर स्टेट की ओर से लगाए गए जुर्माने के एवज में बनवाया था। हम सब लोग जो विदिशा की विरासत को सहेजने के काम में लगे हुए हैं, हमने एक ग्रुप भी बनाया है। मैं गोविंद देवलिया हूँ, इतिहास और संस्कृति के क्षेत्र में काम करता हूँ। तो हम सब लोगों ने उस पुल के महत्व को समझा और इसीलिए हमने गंभीरता के साथ जिला प्रशासन को, नगर पालिका को और पुल निगम, ब्रिज कॉरपोरेशन जो कहलाता है, उन तक अपनी बात पहुँचाई है कि ये जो लगभग 150 साल पुराना पुल है, जो किसी ज़माने में ग्वालियर स्टेट के तत्कालीन शासकों के समक्ष हमारे यहाँ के एक जमींदार थे, गौरी शंकर जी श्रीवास्तव, जो खटा वाले जमींदार कहलाते थे। उनसे कोई गलती हो गई होगी राजकाज में, तो महाराज ने, ग्वालियर महाराज ने उन पर 2 कौड़ी का जुर्माना लगा दिया। उस समय मुद्रा में कौड़ी, पैसा, ढेला, धन्ना ये सब चलते थे। तो उन्होंने निवेदन किया कि जुर्माना शब्द गलत होता है। जुर्माने का अर्थ आज भी और तब भी सजा याफ्ता माना जाता था। तो उन्होंने कहा, नहीं महाराज, आप जुर्माना शब्द हटा दो, उसके बाद में जो भी आप काम कहोगे, वो महंगा भी होगा इससे ज़्यादा, तो भी हम करने तैयार हैं। तब वहाँ स्थानीय लोगों की ये मांग थी कि रायसेन जाने का कोई साधन नहीं था विदिशा के लोगों का। तो महाराज ने कहा कि अच्छा तुम वो जो है एक पुल बनवा दो बेतवा पे, रंगई के पास, जहाँ थोड़ी सकरी हो बेतवा, वहाँ एक पुल बनवा दो ताकि आवागमन का साधन हो सके। तो उन अटा वाले जमींदार साहब ने को 2 कौड़ी के जुर्माना को ना भरने के एवज में ये पुल बनाया था। तो वो लगभग 150 साल से हमारे काम आ रहा है। तो इसलिए अभी बीच में 1-2 वर्ष पूर्व उसमें कुछ छेद वेद हो गए थे एक आध जगह। तो जनता की मांग पर शासन ने वहाँ एक बगल में दूसरा पुल बनवा दिया है। अच्छी बात है, उसका स्वागत है और उपयोग में भी नया पुल आ रहा है। अभी देखने में ये आया था कि पुराने पुल को भोपाल तरफ का जो उसका एंड है, उससे तोड़ना शुरू कर दिया था। तो वो एक गंभीर बात थी। तो हम लोगों ने वो ज्ञापन करके मांग उठाई और कलेक्टर साहब ने वो जो तोड़ने का काम था वो रुकवा दिया है। हमारी मांग ये है कि उसको संरक्षित रखा जाए, उस पर नाम पट भी लगे, इस घटना का वर्णन हो कि तो कोणी का पुल फलां ने इस कारण से बनवाया था। और जो रंगई मंदिर हनुमान जी का है, उसकी तरफ जो दीवार बन गई है, उस दीवार को तोड़कर व्यक्तिगत लोगों के जाने का, वाहन ना जाएं, सिंगल लोग निकल जाएं, ऐसा रास्ता बना दिया जाए और उस तरफ सीढ़ियाँ लगा दी जाएं। तो जो हमारा बाढ़ वाले गणेश जी का मंदिर है, वहाँ जाने की सुविधा भी हो जाएगी। जो श्रद्धालु या दर्शक रंगई हनुमान जी मंदिर के दर्शन करने जाएँ, तो बगल में गणेश जी के मंदिर तक भी चले जाएँ। एक रास्ता भी उनको हो गया, सुरक्षित रास्ता, जहाँ कोई वाहन का भी नहीं होगा और वो पुल भी सुरक्षित रहेगा। ये हमारी मांग है। देखिए, गोविंद देवलिया जी ने एक पत्र इस संबंध में हमें दिया हुआ है और बड़ी उन्होंने अच्छी बात उसमें कही है। मैं हमारे जो सेतु निगम के इंजीनियर हैं, उनसे बात करके इस विरासत को संरक्षित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो हम जो भी ज़रूरी कदम होंगे निश्चित रूप से हम उठाएँगे।